तेरा शहर जो पीछे छूट रहा। मौसम फिल्म आई थी। आपको जब पता चला कि आपका ये गाना आ रहा है, हाँ। तो आपको क्या फीलिंग थी? मुझे एंजाइटी अटैक आ गया था। मैं क्या, मेरा गाना कैसे आ सकता है। आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए। शाहिद कपूर के ऊपर आपकी आवाज जैसे बैठती है, ऐसे लगता है शाहिद कपूर ही गा रहे हैं। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत। बॉलीवुड में सिंगर्स के बीच में पॉलिटिक्स होती है। चन्ना मेरे आपने भी तो गाया था। दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना। अरिजीत सिंह ने गाया, बहुत अच्छा गाया, नो डाउट। लेकिन आपने भी गाया था पहले ये गाना में। वो गाना उनका हो गया अभी, लेकिन आई रियली लव दिस सॉन्ग। शाहिद माल्या का दिल कभी टूटता है कब, तो वो अपने लिए अब कौन सा गाना गाते हैं? इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अपने लाइफ में कितने ऐसे गाने जो रिकॉर्ड किए लेकिन रिलीज नहीं हुए? क्या ऐसा भी तो होता है ना? 1500 गाने तो होंगे। दिल की बातें दिल ही जाने। तो ये दिल से दिल की बातें हैं जो दिल ही जानता है। तो इस शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बहुत सारा प्यार। मैं हूँ शाहिद माल्या और ये है पूनम सचदेवन। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से दिल की बातें के इस मंच पर। आज हमारे साथ जो आवाज है उसने लाखों दिलों को छुआ है। क्या होता है, कई बार हम कोई फिल्म देखते हैं, उसका कोई गाना हमें इतना अच्छा लगता है और हमें वो सिर्फ एक्टर नजर आता है। हर गाने के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन उस गायक के पीछे उसके जो स्ट्रगल की कहानी है, क्या आप वो जानते हैं? आज हम उस स्ट्रगल को ही जानने वाले हैं। हमारे साथ है इनक्रेडिबल सिंगर शाहिद माल्या। शाहिद, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से दिल की बातें के इस प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू। या सो मैं आपसे ना सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ को गाने के एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगी वो लाइन? जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। वाह, क्या बात है। शायद मुझे ना आपके बचपन के बारे में जानना है। आप अपने बचपन की गलियों में ले चले हमें। कैसा था आपका बचपन? बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है सबका, और जी। उस समय इतनी सूझबूझ या फिर इतना दिमाग नहीं होता कि आप अपने बचपन को जज कर पाएं कि अच्छा होना जी। चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए। और उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, तो जिंदगी ज़्यादा खूबसूरत थी। क्या बात, तो कम में भी मज़ा आता था, ज़्यादा में भी उतना ही मज़ा आता था, कम में भी उतना ही आता था। कभी किसी एक चीज़ को लेके गम नहीं जताया, खुशियाँ खुशियाँ थी। बट एक चीज़ थी कि डैड का एक्सीडेंट हुआ और हमारे बचपन में। हम मुंबई में रहते थे। अच्छा। पापा सिंगर बनने आए थे, तो एक शादी अटेंड करने के लिए गए हम लोग, मामा जी की शादी। तो वहाँ पे उनका राजस्थान में एक्सीडेंट हुआ। तो वो एक्सीडेंट उनको 10-12 साल तक बेड पे लेके रहा। ओके। तो उन 12 सालों में हमने गांव को, शहर को, वहीं के राजस्थान और पंजाब को एक्सप्लोर किया। अच्छा। और पापा भी ठीक हुए और हमने भी अपने ननिहाल में, ददिहाल में और माँ बाप के संघर्षों में बड़ा किया। अच्छा। तो ये सिंगिंग का शौक आपको कैसे हुआ? मेरे पिताजी गाते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। उनको सुन सुन के ही हुआ। और हमारे दूसरे गुरु हैं रफ़ी साहब। अच्छा। और अच्छा, रफी साहब कहते आपके? हैं कि पहले गुरु रफ़ी साहब हैं, हाँ जी। लेकिन मेरे पापा मेरे पहले गुरु हैं। जी। तो और हमारे तीसरे गुरु जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा, क्या बात। रेडियो पे बहुत गाने सुने पापा के थ्रू। हाँ जी। पापा ने बचपन से रेडियो इतना सुनाया, हर तरह के गाने सुने बचपन से, क्योंकि उस समय रेडियो सबका एक साथी होता था। तो वो भोर सुहानी कार्यक्रम हो, चाहे वो विविध भारती की गीत माला हो, या कोई भी, बचपन में बहुत छोटे थे, हाँ जी। हमें नहीं पता था कि मैं सिंगर बनना है मुझे। बट इतना पता था कि ये सुर है, ये गायकी है, ये अदायगी है, ये इमोशन है, थोड़ा थोड़ा पता चलता रहा। फिर पापा को भी रियाज करते करते देखा, रियाज करते हुए।
तो कभी उनके पास बैठने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उनको रियाज़ करते देख के कुछ सीखते रहे। फिर पता चला कि वही हमारी लाइफ बनेगी आगे जाके। क्या बात है। तो आपने मैंने पीछे कहीं सुना कि आप गुरुद्वारे में भी गाते थे गाने मेरे पहले? पापा गाते थे, तो अच्छा। वो एक्सीडेंट के बाद पापा का एक हौसला जो था ना बॉम्बे में स्ट्रगल करने जी, का, जी, वो जी। वैसा रहा नहीं। अच्छा। और उनको चलने में भी थोड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उनके पैर में रॉड थी यहाँ पे। ओके। वो रॉड की वजह से फिर मॉम साथ में रहती थी। तो फिर हम लोग मर्दाना फैमिली से आते हैं, तो मर्दाना फैमिली जो गुरु नानक देव जी के साथ बाला और मर्दाना थे, तब मर्दाना फैमिली से हैं। तो शुरू से ही पापा जब बॉम्बे में उस समय जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब अनूप अंकल, अनूप जलोटा जी जी। और आपके अशोक खोसला जी और पापा के फ्रेंड्स थे, ये सारे क्लोज फ्रेंड्स थे। अच्छा। बलदेव खोसा जो एक्टर थे, हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ। भी पापा के दोस्त थे। हाँ जी। ये इनका सर्कल था पापा का। तो रूप कुमार जी भी पापा के साथ बहुत सारे सारे शोज में तबला बजा अच्छा। चुके हैं, रूप कुमार राठौड़ साहब। जी, जी, हाँ, बिल्कुल तो ये एक वो दौर पहले था, अनूप जलोटा जी के साथ में ही बजाते थे वो। हाँ राइट जी, राइट राइट। बिल्कुल, तो हाँ। पापा उस समय बॉम्बे में कीर्तन करते थे, उस समय भी अच्छा। अपने मतलब बॉम्बे में स्ट्रगल भी कर रहे थे, साथ में जी। गुरुद्वारों में कीर्तन भी करते थे। क्योंकि गुरु नानक देव जी हैं, मतलब उनका साथ अगर रहता है तो आदमी सरवाइव कर लेता है जिंदगी में। बिल्कुल। और लंगर खा खा के बड़े हुए हम लोग भी। क्या बात। तो जब पापा को वो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में मम्मी उनके साथ जाती थी उनको संभालने के लिए, हाँ जी। और कभी कभी मैं भी चले जाता था। तो हम देखते थे कि पापा गुरुद्वारे में स्टेज पे बैठे हैं जत्थे के साथ में, फिर वो गुरबानी गाते थे, सर पे रुमाल बांध के और सब करके। बहुत रिस्पेक्ट होती थी उनकी वहाँ पे, जितने भी रागी जत्थे, ग्रंथी जी और प्रधान साहब, सेक्रेटरी, ये सब बहुत रिस्पेक्ट। क्योंकि एक तो मर्दाना है, ऊपर से इतने सुरीले कलाकार गुरबानी गा रहे हैं, तो वहाँ के जितने रागी होते थे वो पापा के पैर इसलिए छूते थे कि हमें भी कुछ सिखाओ, हमें भी कुछ बताओ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा हक सबसे ज़्यादा है गुरबानी गाने का, क्योंकि हम बाबा के अंश वंश वाले बच्चे हैं। बिल्कुल। तो हम बाबा के साथ रहे हुए मर्दाना के बच्चे हैं। तो हमें सौभाग्य इस बात का है कि वो हमें गुरबानी मिली और बाबा का साथ मिला शुरू से लेकर आज तक। वाह। और जो मेरी पहली फिल्म में आई वो भी गुरबानी थी, जो यमला पगला दीवाना। हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में वापस वहाँ ले चलता हूँ मैं आपको कि पापा को जब स्टेज पे बैठने में तकलीफ होती तो मम्मी उनको सपोर्ट के लिए पास में बैठती थी। और फिर मम्मी भी धीरे धीरे ना गुरबानी सीखना शुरू कर दिया मम्मी ने भी। अच्छा। मेरी मम्मी ऑफिसर की बेटी है, अच्छा। तहसीलदार थे मेरे नाना जी। अच्छा। तो वहाँ पे गाना तो था ही नहीं, मना था। तो लेकिन अपने पति का साथ देने के लिए उन्होंने अपना पूरा साहस दिखाया और उन्होंने भी गुरबानी गाना शुरू कर दिया साथ में। अच्छा। और मुझे मम्मी तबला कभी नहीं बजाया मम्मी ने। हाँ जी। तो हमारे घर पे तबला हारमोनियम सब थे। तो मम्मी मुझे टेबल पे कोई ठेका ऐसा बजा के बताती थी और मैं वो तबले पे बजाता था। अच्छा। ओ वाओ। हाँ। ये हाईलाइट है, मतलब जो तबला जानती नहीं है वो टेबल पे झिंग चिक्का चिक झिंग चिंग चिक्का चिक, मैं वो तबले पे बजाता था। वाह। हालांकि मेरा जो तबले का प्लेसिंग वो गलत था, मतलब एक तबला बजाने के लिए जो प्रॉपर जी। हाथ होता है वो हाथ नहीं था, मैं अपने स्टाइल से ही। जी। लेकिन बाद में मेरी प्रैक्टिस ऐसी हुई कि मैं लोगों की तारीफें मिलने लगी, बड़ा क्या मीठा हाथ है आपका, क्या बजा रहे हैं आप। फिर हमारे एक उस्ताद आए जीवन में, रेडियो स्टेशन में, फरीद खान साहब। उन्होंने हमें मुझे बोला कि बेटा तुम आ जाओ मेरे से, तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो लेकिन तुम्हारी जो उंगलियां सही नहीं जा रही हैं तबले पे। फिर उन्होंने मुझे उंगलियां सही तरीके से रखना सिखाया। उन्होंने जी। धागा हाँ जी। गंडा बांधा मेरे और शागिर्द बनाया मुझे, और मैंने भी उनको साथ माना। एक ही महीने सीखा मैंने उनसे, तो उसके बाद उंगलियां ठीक हो गई और मैंने फिर उस तरीके से बजाना शुरू किया। थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ, लेकिन जितना बजाता हूँ मुझे लगता है कि सब अच्छा लगता है सबको। जी। तो मुंबई में आपका जो स्ट्रगल जब शुरू हुआ तो कैसा रहा वो, मतलब कितना टाइम स्ट्रगल करना पड़ा था? शुरू में जब परेशानियां थी तब स्ट्रगल लगता था, वो अभी आज समझ में आता है कि वो स्ट्रगल था ही नहीं। वो एक अच्छा। सीख थी, जर्नी थी, जिसमें हमारे अंदर जो भी चीज़ें कम थी वो ठोक पीट के सही करने के लिए थी। और मुश्किलें होती थी, बुरा लगता था, रिजेक्शन से बहुत ख़राब लगता था,
लेकिन वाकई वो एक लर्निंग थी। कितने कितने साल का स्ट्रगल रहा? 10 इयर्स। 10 ईयर आपने स्ट्रगल किया? जी जी, मैं तो अपना स्ट्रगल 10 बोलता हूँ, पापा का 20 मिला के 30 इयर्स हो गया। ओह माय गॉड। तो पहला ब्रेक कब मिला था, कौन से गाने? 2011 में मौसम फिल्म आई थी, अच्छा। पंकज कपूर जी की। प्रीतम सर का म्यूजिक था, वाह। और प्रीतम सर ने ही मुझे उस फिल्म में धकेला डेब्यू के लिए, जी। और पंकज जी ने भी साथ दिया बहुत। अच्छा, तो आपको मतलब जब पता चला कि आपका ये गाना आने वाला है। फाइनली आ रहा है, हाँ, तो आपको क्या फीलिंग थी, मुझे कैसे? बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मैं एडमिट था 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में। अच्छा। मुझे एंजाइटी अटैक आ गया था। मैं क्या, मेरा गाना कैसे आ सकता है, ओ मुझे तो अभी और रियली? 10 साल स्ट्रगल करना है। तो वो मुझे हजम नहीं हुआ। हाँ जी, तो हाँ जी। दिमाग ने सांस कहाँ से लेना है वो भूल गया था। अच्छा। तो एंजाइटी में ये होता है ना राइट, राइट। कि यू फॉरगेट टू ब्रीथ। या। तो डॉक्टरों ने मुझे नशा वशा दे के लेटा दिया 2 घंटे के लिए, हाँ जी। ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मैं कहा, इतना खुश कौन होता भाई। मैंने कहा देखिए, ये 30 साल का स्ट्रगल है, इसलिए खुशी ये तो बनती खुशी है। बनती है, बिल्कुल बनती है। ये गाना खुशी। कौन सा था, उसकी 2 लाइनें भी सुना कोई दिल दीजिए। बेकाबू कर गया, और इश्क का दिल में भर गया, आँखों आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, Thank you. जबरदस्त। अच्छा, आपने जब आपका ये गाना हुआ फाइनली, तो आपने किसी को बताया था, अपने खास किसी को? खास तो माँ बाप ही हैं, उनको ही बताया मैंने। जब पहली बार जब गाना आया तो मुझे, हाँ जी। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ, शायद सबको याद भी हो गया होगा मेरा इंटरव्यू जो मुझे देखते हैं। हाँ जी। तो भरत गोयल हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, कंपोजर हैं। हाँ वो जी। प्रीतम दा के यहाँ पे उस समय काम कर रहे थे हाँ जी। एज एन प्रोड्यूसर, तो म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो उनका ही फ़ोन आया मुझे सुबह सुबह। उस वक्त मैं जल्दी उठा करता था, तो 7:30 बजे फ़ोन किया, वो शाहिद पाजी आपका गाना आ गया। मैंने कहा जी गाना? मैंने कहा किसी और का आया होगा, आपको मेरी आवाज़ लग रही होगी, मेरा तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं पाजी, आप, जब तक मैंने देखा गाना ख़त्म हो चुका था, फिर 5-7 मिनट बाद फिर से नेक्स्ट रब्बा। मैंने कहा अच्छा। गाना तो सही, टाइटल तो सही है, बट ये मेरी वॉइस में है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। म्यूजिक शुरू हुआ, फिर गाने की पहली 2 लाइनें, मैंने कहा तो मेरी वॉइस वही नहीं वॉइस, और रब्बा मैं तो मर गया। मैं कहा ये तो अपनी आवाज़ है। हम्म। फिर मैंने मॉम डैड को मैंने बुलाया, जोर से चिल्लाया। मैंने कहा मम्मी डैडी आ जाओ, गाना आ गया गाना। वाह। वो आए, वो देखने लगे, और फिर आंसू आ गए उनकी आंखों से। बोला कि बहुत मुश्किलों के बाद ये गाना आया, इतने सालों के बाद। तो मैंने उनको बैठने के लिए कुर्सी दी। मैंने कहा खड़े खड़े मत रोइए, बैठे रहिए। आंसू बहा लो, ये हाँ, खुशी। ये खुशी। खुशी के आंसू हैं जी। बहुत सही। अच्छा, हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर जी, होती है। कोई इंटरेस्टिंग कहानी बताए ना। कोई गाना बताएं जिसकी कहानी शायद हाँ कोई मैं बिल्कुल सुना। बिल्कुल, बताइए ना। इसी फिल्म का एक गाना था, एक तू ही मौसम का। हाँ जी। तो और अब्बा से पहले मैंने एक तू ही गाया था। तो गाना गाने के 6 महीने तक मुझे क्लू नहीं था कि मैंने किसके लिए गाया है और कब आएगा, फिल्म कौन सी है, कुछ क्लू नहीं था। तो मैं प्रीतम सर के ऑफिस में डेली कॉल करता था, तो वहाँ के जितने इंजीनियर्स थे सब बेचारे तंग आ गए मुझसे। हम्म। बोल के इसके डेली फ़ोन आ जाते हैं, मतलब क्या जवाब दें। क्योंकि जब तक वॉइस फाइनल ना हो, जब तक सब ट्रैक बन नहीं जाए, फिल्म जी। तैयार ना हो, वो भी कुछ नहीं बोल सकते। हम्म। उनकी भी अपने कमिटमेंट्स होते हैं कि बताना है या नहीं बताना है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं। जी। फिर फाइनली 6 मंथ के बाद मुझे बॉबी का कॉल आता है प्रीतम जी के यहाँ से कि शायद वो जो आपने गाना गाया था एक तू ही में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। बॉबी कौन? बॉबी उनके म्यूजिक अच्छा। कोऑर्डिनेटर थे। हाँ जी। हाँ। तो बॉबी पाजी भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनके 1-2 गाने भी आए हैं। तो मेरे को बोला एक तू ही गाना गाया था आपने दादा का। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। मैं बड़ा खुश हो गया, मुझे लगा अभी आने वाला है। मैंने नहीं, वो गाने में कोरस करना है। कोरस करना है? मैंने कहा कोरस? अब मुझे पता चला कि फाइनल कोई और गाएगा, हम तो कोरस गाएंगे। तो जी मैं कुमार को मैंने फ़ोन लगाया। कुमार इज़ माई क्लोज फ्रेंड, उन्होंने मुझे प्रीतम सर से मिलवाया था। जी। तो बता दूं कुमार हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, और उनकी वजह से मैं प्रीतम सर से मिला। वैसे मैं बहुत बार मिला था, लेकिन कुमार
नहीं, जब मिलवाते तब बात अलग थी। मिलाने के 1 साल बाद मुझे प्रीतम दा ने बुलाया था गाने के लिए। थैंक यू पाजी। मैंने कुमार जी को फ़ोन किया, कुमार को, मैंने कहा कुमार यार आपने कोरस सिंगर बोला हुआ क्या वहाँ पे मेरे बारे में? कहा नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, प्रीतम दा ने बुलाया तो आप चले जाओ, कोरस के लिए चले जाओ। मैं कहा नहीं यार कोरस मैं कितने साल नहीं गाया, मैं अब क्यों गाऊंगा कोरस में? नहीं जाओ, दादा ने बुलाया तो कोई बात नहीं, जाओ। तो मैं आगे गया तो मुझे अच्छा हौसला मिला, क्योंकि वहाँ पे 2 और मेरी तरह ही अच्छे सिंगर वहाँ पे कोरस के लिए आए हुए थे। अच्छा, कोई सोलो सिंगर्स थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये आए हैं तो फिर मेरी जब वो भी गा रहे मेरी हैं। क्या बिसात है। बड़ी खुशी खुशी कोरस गाया हमने, खुशी खुशी, हाँ जी, हाँ जी। और वो भी फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, प्रीतम दा ने बोला पैकअप, मजा नहीं आया उन्हें। बोला इनका पैकअप करो कोरस। हम लोग बड़ा ही अपने अपने चले गए ठिकानों पे, कोई सीरियल का गाना गाने चला गया, कोई इधर स्ट्रगल करने को उधर, हाँ, और मेन सिंगर आ गए थे, उन्होंने शुरू कर दिया गाना, हम लोग चले गए अपना सब मुंह लेके। फिर वापस हम लोग सुबह 11 बजे से आए हुए थे, फिर 5 बजे वापस फोन आया बॉबी का, शाहिद कहाँ हो, आ जाओ स्टूडियो में। मैं चलो ठीक है, फिर कोरस फाइनल अभी करना होगा। हाँ जी। तो जैसे मैं स्टूडियो एंटर किया तो वहाँ पे पंकज कपूर जी, सुप्रिया पाठक और अच्छा। प्रीतम दा तीनों खड़े हैं। और इरशाद कामिल साहब ओके। इस स्टूडियो के बाहर खड़े रह के मेरा वेट कर रहे थे। मेरे पास बाइक थी, मेरी बाइक को प्रीतम दा ने बोला जल्दी 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 उतरो जल्दी। मेरे को स्टार्ट बाइक को मैंने स्टैंड पे लगाया और उतरा, और जी। मेरा हाथ पकड़ के ले गया, बोला ये शायद है। मैंने कहा मैं, मेरे को क्यों पकड़ के लाया, मैंने बाइक चोरी कर लिया क्या? हेडफोन चोरी कर लिया। पर पता चला कि जो क्यों मैंने गाया था एक तू ही का, हाँ जी, जो मैंने पहले जो डब किया था, जी। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि आपसे बेटर नहीं हो रहा नहीं है कोई और वो वॉइस। अप टू द मार्क में नहीं लग रहा। तो पंकज जी ने मैंने कहा काके यार साडा गाना गा दे यार, तू गा दे, तू गा दे। वाह। तो मैंने कहा जी मैं गा दूंगा। मेरे को फिर वही पसीने आने लग गए। वो एक्शन रिप्ले में अक्षय कुमार की हालत होती है ना, हाँ, वो जो पहली बार हो जाता है वो हाँ, अलग ही बात वो होती है। हाँ। पसीने, खड़े खड़े पसीने एंड ऑल। क्योंकि क्या है कि एक ही सपने को हमने 10 साल देखा और बचपन से देखते आ रहे हैं। बॉम्बे में आके 10 साल देखा जी, और बचपन से देख रहे हैं, और वही सपना हमारे पापा देख रहे हैं, तो एंजाइटी तो होगी ना। बहुत ज्यादा, बिल्कुल। तो फिर अचानक से कोई कहे कि अरे आप जिस काम के लिए इतने सालों से लगे हुए थे आपका वीज़ा लग गया है, तो खुशी तो होगी ना। तो फिर वो गाना हुआ, लेकिन उस दिन नहीं कर पाया मैं। बाद मुझे लगा मुंडा डर गया जी, लड़का डर गया, इसको हम लोग बाद में डब करते हैं। हाँ जी। फाइनली वो मेरी वॉइस में रहा फिर। वाह, और वो भी बहुत खूबसूरत गाना। बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत। अरशद कामिल साहब के लिए तालियां, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा। हाँ, प्रीतम दा ने तो 2 लाइन उसकी होंगी, सुनाएंगे। खूबसूरत सा एडलिब पार्ट है कि तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे 2 नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। वाह, Thank you. आपकी आवाज में गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। मैंने बहुत अपने अच्छी गूज़बम्प लग रही कटवा दिए, सुबह ही कटवाया आज। है। क्या बात है। अच्छा, शायद ये बताइए कि बॉलीवुड में सिंगर्स के बीच में पॉलिटिक्स होती है, या एक वो हेल्दी कंपटीशन होता है एक, या फिर राइवलरी रहती है? मैं सच सच बताइए इस बारे में। देखिए मैं इसे कहूंगा कि चाहत है सबकी कि सब अच्छा काम करें, सब आगे जी। बढ़े, सबको एक हक है आगे बढ़ने का। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा मिलता है, और जो कम मेहनत करता है उसको उसके हिसाब से मिलता है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मेहनती लोग आगे जाने ही चाहिए किसी ना किसी सूरत में। बहुत और पॉलिटिक्स कहला देती है वो चीज़, लेकिन पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज़ है नहीं। नहीं, बट होता है ना, देखो मेहनत सभी कर रहे होते हैं, देखिए लेकिन माइक पे पॉलिटिक्स नहीं चलती है। माइक पे तो आवाज, माइक पे आपका टैलेंट चलता है, बिल्कुल। वहाँ आप कितने पैसे रख दें, सुर में वहाँ या कितने हाँ। आप रेफरेंसेस ले आओ,
रेफरेंसेस हो गए या आपको जानने वाले आपके हाँ, गॉडफादर मतलब और जैक जैक लगा सके बोले कि जिससे जी वो माइक तक पहुंचा सकते हैं वो आपको, लेकिन माइक के आगे तो जो आपको ही जैसे पहुंचना पड़ता है। नेपोटिज्म बोलते हैं जिसको नेपोटिज्म हो गया, या फिर किसी का नाम लेके आप, जैसे जी हमारे मंत्री जी हैं, हमारे ये हैं, हमारा ये है, ये हमारे पास पैसे हैं, तो वो माइक पे तो आपका टैलेंट ही बोलता है जी। अच्छा, एक ऑनेस्ट सवाल है आपसे कि कोई ऐसा भी गाना जो आपने गाया हो लेकिन बाद में रिलीज किसी और सिंगर ने, नहीं, एक भी गाना ऐसा नहीं है जी। कोई भी गाना नहीं है, नहीं बट है मैंने सुना है एक गाना, मैं बताऊं आपको, मेरे हिसाब से। चन्ना नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से ना जिसने गा दिया वो उसका गाना हो गया। चन्ना मेरे आपने भी तो गाया था। मैं सारे गाने गाता हूँ। नहीं, अरिजीत सिंह ने गाया, बहुत अच्छा गाया, नो डाउट, लेकिन आपने भी गाया था पहले ये गाना नहीं मेरे अब ख्याल ठीक है से। जी, वो बात हो गई, वो गाना उनका हो गया अभी। लेकिन आई रियली लव दिस सॉन्ग। या और मैं तो चाहता हूँ कि अरिजीत वापस आए और गाने आई नो, गाएं। हाँ, और वो उनकी एक बहुत आवाज़ ही इतनी अच्छी है खूबसूरत आवाज कि वो है, वापस हाँ बिल्कुल जल्दी आए भाई, आ जाओ, बिल्कुल। वी मिस यू। अच्छा, बहुत से एक्टर्स की आवाज होती है, जैसे शाहिद कपूर के ऊपर आपकी आवाज जैसे बैठती है, ऐसे लगता है शाहिद कपूर ही गा रहे हैं। जब शाहिद कपूर ने वो गाना गाया आपका, जब एक एक कुड़ी, कुड़ी, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि शाहिद कपूर की आवाज है, बहुत ही वो वहाँ पे मौका इसलिए मिला मुझे क्योंकि जब बैकग्राउंड स्कोर कर रहे थे अमित त्रिवेदी सर, हाँ जी हाँ तो जी। वो जो पार्ट था हॉस्पिटल वाला, तो उन्होंने जो गाया विदाउट म्यूजिक, वहाँ पे एक पार्ट आता है, हम्म। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा उनको इमिटेट करने का मौका मिल गया कि उनके जो गले के जो एफर्ट्स हैं गाने का, जिस तरीके से वो फेशियल रिएक्शन थे उनके, मैंने उनको उसके हिसाब से किया, इसलिए वो आपको नेचुरल लग रहे हैं। मतलब आप ये सब, आप भी जो इमोशंस होते होंगे ऑब्वियसली, जो पिक्चर में गाने में है इमोशन, जी, वही आप गाते टाइम अपने उसमें गाने में अपने आवाज में लाते बहुत हैं। ज़रूरी है जी, उसके हाँ बिना तो जी, फिर गाया ही नहीं जा प्ले सकता। बैक नहीं है उसके बिना। बिल्कुल, वो बहुत ही सुंदर गाना है एक कुड़ी। या ऑफ कोर्स। मतलब मैं आपको ज्यादा तंग तो नहीं कर रही हूँ कि नहीं नहीं नहीं, गाना मैं देखिए सिंगर को कैमरा और माइक मिल जाए तो तो फिर उसको रुकवाना पड़ता है, रुको एक भैया। कुड़ी भी सुना दो ना, एक दो लाइनें वो। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है साध मुरादे सोनी फाबत गुम है, गुम है, गुम है। मजा आ गया। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू जी। इसलिए मैं सुनना चाह रही थी ये। सो आपने लाइफ में कितने ऐसे गाने जो रिकॉर्ड किए लेकिन रिलीज नहीं हुए, क्या ऐसा भी तो होता है ना? हाँ जी, वो जो स्ट्रगल उस टाइप का था जिसमें सिखाई चल रही थी, हाँ जी। उसमें काफ़ी गाने ऐसे गाए। कुछ हमारे दोस्त कंपोज करते थे, कुछ जानने वाले, कुछ किसी के थ्रू जाते थे रिकॉर्ड करने, हम्म। तो वो उस समय रिकॉर्ड हो जाते थे। फिर उस समय सीडी पे रिकॉर्ड होते थे, सीडी और इस पे, तो वो गाने अभी तक पड़े होंगे लोगों के पास, कम से अच्छा, कम 1000-1500 गाने तो होंगे। ओके। और कितने रिलीज हो चुके हैं अब तक? मैंने गिने नहीं जी, मेरे ख्याल से 600-700 गाने होंगे अभी तक। ओके, हो चुके हैं। वाह, क्या बात है। तो कोई आप ऐसा रिकॉर्डिंग सेशन है जो आप भूल नहीं सकते, इमोशनल रहा या कुछ फनी, कुछ इस टाइप का? इमोशनल ज़्यादा है, फनी एक्चुअली फनी भी ज़्यादा ही है। मैं मोस्टली हर रिकॉर्डिंग में जब टेक चल रहा होता है उस समय 2-1.5 मिनट के लिए सीरियस होता हूँ, फिर वापस मेरे ह्यूमर का स्विच ऑन हो जाता है, क्योंकि आई नो आई एम सेलिंग इमोशन एंड भीड़ बैठी हुई है। बहुत सारे डबिंग्स मैंने देखेंगे, लोग ऐसे बहुत सिंसियर होकर एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, एकदम पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप जब अपने आप में रहते हैं तब वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होकर बाहर आती है।
तो आई एम लकी कि जैसे अमित त्रिवेदी जी हैं, प्रीतम सर के यहाँ पे बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। जी। शंकर एहसान लोई, बहुत अच्छा माहौल, विशाल शेखर साहब, और आप सुहेल सेन, मतलब एकदम काम में फन, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ होता है वहां पर। ऐसे बोलते हैं कि बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर्स जो होते हैं, अगर वो अपनी उनकी असली स्ट्रगल जो, और अगर वो पॉलिटिक्स भी अगर होती है ओपनली सबके सामने आ जाए तो ऑडियंस शॉक रह जाएगी, ऐसा कुछ है? ये ऑडियंस को शॉक करना नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ऐसे ही प्यार देती रहें। ये हमारे जो कोशिशें हैं हमें करने दीजिए। हम नहीं चाहते कि, हम आपको एंटरटेन करना चाहते हैं, हम आपको खुश देखना चाहते हैं, और हम आपके किसी भी दर्द में अगर छोटा मोटा भी योगदान दे दें, ये हमारी कोशिश रहती है। तो हमारे दर्द अगर आपको पता चल गया तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। वाह, सच में ये बात भी है। तो अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहती हूँ, आजकल ऑटो ट्यून का जमाना है, हाँ जी, आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कि? अभी पूरा बिलीव करता हूँ मैं इसमें। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि लाइव सेशंस बहुत कम होता है रिकॉर्डिंग में। जी जी जी। जैसे कि पहले के ज़माने में, पहले के ज़माने के कुछ साल पहले ही पूरा लाइव सेशन हुआ है, जिसमें जो सुर होता है वो, हाँ जी, हाँ। पूरा पिच परफेक्ट नहीं होता है। तो उसमें या तो थोड़ा सा शार्प होगा, थोड़ा सा फ्लैट होगा, फिर सारे साजिंदे एक ही रंग में रंग जाते थे, क्योंकि सब ह्यूमन एफर्ट्स है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हल्का फ्लैट भी बज रहे, सब हल्का फ्लैट बजा रहे हैं, शार्प है तो शार्प बजा रहे हैं, सुर में तो सुर में बजा रहे हैं, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, खराब बिल्कुल भी नहीं लगता था। हाँ जी। ये सारे पुराने गाने उठा के 80s 90s से पहले के उठा के अगर पिच परफेक्ट किया जाए उनको, तो 50% सॉन्ग 440 है ही नहीं। अच्छा। लेकिन वो सारे सुरीले हैं, बेसुरे कोई भी नहीं है, बेसुरा नहीं है कोई भी। जी। सब सुरीले हैं। लेकिन आजकल सब सिंथ है, सब प्रोग्राम्ड है, सब सैम्पल्स हैं, सब कीज पे हैं, सारी चीजें। वो 440 एकदम पिच परफेक्ट साउंड है। और हम ह्यूमन हैं, हम कितना पिच परफेक्ट होंगे? बिल्कुल ठीक बात है। राइट। हाँ हाँ। जैसे वो एलन मस्क की जो गाड़ी है, विदाउट ड्राइवर चलती है, वो परफेक्ट चलती है। वो गाड़ी अगर कोई ड्राइवर चलाएगा, बिल्कुल। एलन मस्क की गाड़ी है वो, राइट? टेस्ला। जी जी जी। हाँ। टेस्ला का आज हमने यहाँ पे प्रमोशन कर दिया है। तो जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है वो बराबर चलेगी, अगर उसकी कंडीशन एकदम सही है, तो वो सामने ब्रेक भी लगाएगी, यू टर्न भी लेगी, रिवर्स भी होगी। जी। लेकिन ड्राइवर वाली गाड़ी में आप धक्का भी खा सकते हैं, सब एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वैसी हमारी वॉइस है, हाँ। कभी सुर लग गया, कभी नहीं लगा। ये वो पगड़ी बांधने वाली बात है, कभी पगड़ी सज गई, कभी नहीं सजी। तो इसलिए मैं ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करना पड़ता है कि उससे वो बिल्कुल आवाज सद जाती, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ चली जाए। चली जाती है। ये बात तो सिंपल सी है, पर बहुत ही, जैसे हम लोग भी चैट जीपीटी यूज करते हैं कई बार कि हमारी ये कंटेंट में ये लाइंस हैं, इनको थोड़ा पॉलिश कर दो, तो वो हाँ, बस वही प्रॉपर बात। एक तरह से पॉलिश होकर आपका हेल्पिंग थिंग है, हेल्पिंग टूल कह सकते हैं हम बट इसको। मेरा ये कहने का आप टोटली डिपेंड ना रहे, बिल्कुल। क्योंकि स्टेज पे ऑटो ट्यूनर नहीं लगता है। बात सही कही। बिल्कुल सही बात कही। लगता है, लेकिन मुझे लगाना नहीं है स्टेज पे। लगाना भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। पगड़ी वाली बात करी ना अभी आपने, मुझे गाना याद आ गया आपका एक और, अच्छा। कुड़माई, हाँ जी, रॉकी और रानी का। हाँ जी। बहुत ही सुंदर गाना है वो। मतलब पीछे क्या था कि 2-3 सॉन्ग्स काफी चले हैं, एक वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, हाँ बिखरने का मुझे बताना पड़ा। हाँ। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। वो जो क्योंकि कुड़माई, वो जो डोली, वो शादी वाला गाना। कुड़माई ओनली। हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये भी प्रीतम सर का म्यूजिक था, हाँ जी। और अमिताभ भट्टाचार्य जी ने बहुत ही सुंदर लिखा है इसे। हाँ, वो वाला गाना आप कौन सा बोल रहे थे, बिखरने का मुझको? ये अमित त्रिवेदी जी का गाना है, जो वरुण ग्रोवर जी ने लिखा है, अच्छा और मैंने और स्वानंद जी ने और शिरीषा ने गाया है। अच्छा अच्छा। वो भी रॉकी और रानी का गाना है? वो कला फिल्म से। कला फिल्म का, वो भी बहुत सुंदर। वो उसकी 2 लाइन्स प्लीज। देखिए, अभी 2 लाइन करके 8 लाइनें हो चुकी हैं। कोई नहीं, इनवॉइस में भेज दूंगा आपको।
ठीक है, आप भेज दीजिएगा। हाय बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, जरा। जादू, जादू है वो गाना। जादू। सो आपकी आवाज ने हजारों लोगों के हार्ट ब्रेक्स को हील किया है। शाहिद माल्या का दिल कभी टूटता है, कभी तो टूटा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो अपने लिए अब कौन सा गाना गाते हैं? इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा हूँ के छूने से बिखर जाऊंगा। परेशानी है, टूटने से मैं मजबूत हुआ हूँ। और ये रिजेक्शंस, ये गाना मैंने गाया, वो गाना किसी का मैंने गा दिया, काम नहीं मिलना, स्टूडियो के चक्कर लगाना, बुला के भी लोगों ने बिठा के रखना, वो एक टूटने वाली बात थी। और मेरा, जैसा कि मेरी डायरी में मैंने शुरू से लिखा है कॉलेज स्कूल टाइम से कि म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। तो जहाँ पे मेरे म्यूज़िक के काम नहीं बने वहाँ मेरा दिल टूटा है। और वो टूटना सही था, क्योंकि नहीं टूटता तो शायद आज इतने प्रॉमिसिंग और इतने बड़ी फिल्मों के गाने और इतने सुंदर कंपोजर्स के साथ काम करना और लिरिसिस्ट के साथ काम करना, एक्टर्स के साथ काम करना पॉसिबल नहीं होता। वो टूटना ज़रूरी था। बहुत खूब। वो उतना टूटे, उसके बाद आज जो शाहिद माल्या है वो आज हमारे सामने है। बिल्कुल जी, अभी बिल्कुल। एंड अभी और तोड़ सकते हैं आप, मैं कहता हूँ। मैं हूँ अभी भी और स्ट्रांग हूँ और अच्छे गाऊंगा। ये बात बहुत सच्ची है शाहिद आपकी। जब भी आप कुछ करते हैं तो आप टूटेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना टूटे। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके स्ट्रगल में प्रॉब्लम नहीं आए, और प्रॉब्लम आती है, तकलीफ होती है तो दिल रोता है, लेकिन फाइनली उसके टूटते टूटते आप तो जार जार होते हैं, लेकिन वो करते करते आप 100 गुना भी हो जाते हैं। बेशक जी, ये मैं बहुत इस चीज को फील करती हूँ कई बार। अच्छा ये बताइए, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव सिंगिंग में बहुत फर्क होता है, आपने जैसे अभी ऑब्वियसली। अच्छा, एक शोर में गा रहे हैं, एक साइलेंट पे गा रहे हैं, जी, तो वही बहुत फर्क हो जाता होगा। तो क्या सुर उसमें लगाना ज्यादा मुश्किल होता है मतलब? नहीं, उसमें क्या है कि एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है आपकी, जी, तो आपके पास वक्त भी होता है रीटेक्स के लिए, आराम करके कॉफी पी के चाय पी के। लेकिन स्टेज वन मिन एंड वन टाइम अटेम्प्ट है। बिल्कुल। आपने सुर में गाया तो लोगों ने सुर में सुन लिया, अगर जहाँ सुर नहीं लगे वहाँ बेसुरे हो गए। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप अपने जो परफॉर्मेंस दे रहे हो 1 2 3 घंटे की, उसमें जितना हो सके आप सुर में रहें। जी। अब ऐसा भी होता है स्टेज पे जैसे आया, आपका कोई ऐसा कोई कंफर्ट सॉन्ग है जो आपको मतलब स्टेज पे आते ही सेट कर देता है, कि कोई ऐसा गाना है आपका? ऑडियंस के मुताबिक मुझे लगता है कि एक कुड़ी इज द वन। अच्छा। वो लोग बड़े इत्मीनान प्यार से सुनते हैं। फिर रब्बा मैं तो मर गया हुए, फिर साइया एक बहुत अच्छा गाना है सोहेल सोहेल सेन का। वो भी बहुत सुंदर गाना है। हाँ सोहेल इज वेरी ब्रिलियंट कंपोजर। जी। ये भी इरशाद कामिल भाई का लिखा हुआ है, गुंडे फिल्म से। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ मीनिंगफुल लिरिक्स हैं वहाँ पे ऑडियंस वाकई प्यार देती हैं। और वही है कि शब्दों का खेल है, शब्द अगर अच्छे हैं तो फिर सुर भी अच्छे होंगे, फिर गाते वक्त आपके इमोशन भी अच्छे होंगे, जी, महसूस करके गाएंगे आप। जी, बिल्कुल। तो कहते हैं कि सक्सेस के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। जी। शाहिद माल्या में ऐसी क्या चीज है जो अभी भी नहीं बदली है? मेरे अंदर मेरे को लगता है कि मुझे मैनेजमेंट के हिसाब से चलना नहीं आता।
वो मुझे कहते हैं कि थोड़ा रिजर्व रहो, थोड़ा सा शायद मल्ले बन के रहो। मैं कोशिश करता हूँ, मुझसे होता नहीं है। मुझे स्टार लव्स पसंद है, स्टार लव्स पसंद है मुझे, बट स्टार रहते कैसे वो नहीं पता मुझे। मैं लोगों के साथ में मिलके, वाह। मुझे गाना आता है थोड़ा बहुत, और लोगों के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, चिल करना वो मैं उनके आपको तरीके से अभी रहना। अभी हम बैक स्टेज भी जब आपसे बात कर रहे थे तो वो फील हो रहा था, हम वो वाइब हमें फील हो रही थी। सो यू आर वेरी हम्बल, आई मस्ट से। सो पॉडकास्ट खत्म करने से पहले शायद मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि अगर शाहिद मालिया अपनी लाइफ को एक गाने में डेडिकेट करना चाहे, क्या गाना होगा वो? एक गाने में तो अभी नहीं हो सकती, कम से कम 3 गाने लगेंगे मुझे। बताइए ना फिर, तीनों बता दीजिए। ये अच्छा था। आई थिंक शौक इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, कि बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। सही बात है। एग्जैक्टली। बिल्कुल, बिखरने का शौक है, हाँ जी। समेटने के लिए है ना। हाँ, तो अगर आप का प्यार मेरे साथ है तो मैं सिमट जाऊंगा, बिल्कुल। वरना मैं तो बिखरते रहता हूँ वक्त वक्त पे। या तो जिंदगी ऐसे ही कटेगी। और शाहिद मालिया के साथ हम आगे भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे थैंक यू गाने सो मच जी। सुनने वाले हैं। और अभी आपके जो भी सारे गाने हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन हम वेट कर रहे हैं आने वाले टाइम में और भी खूबसूरती आपके गानों में देखने की, क्योंकि शाहिद मालिया में बहुत दम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहिद, थैंक यू सो मच इट पूनम वाज जी। सो वंडरफुल। आपके शो दिल से दिल की बातें, इसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।